उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया ही था अकाउंट इक्वेशन में। अकाउंटिंग इक्वेशन है असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। तो यहाँ मैंने ट्रांजेक्शन्स लिखे हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग उसका अमाउंट्स का इफ़ेक्ट जो है वो हम लिखेंगे। सबसे पहला ट्रांजेक्शन यहाँ दिया हुआ है, मिस्टर स्वराज कमेंस बिजनेस विथ बैंक, बैलेंस ऑफ ₹1,10,000। मिस्टर स्वराज ने 1,10,000 रुपये बैंक में इन्वेस्ट किए हैं एज अ बिजनेस टू कमेंस। जब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो बिजनेस के लिए कैश कम सीन है, दैट्स वाई आपकी असेट्स बढ़ेगा क्योंकि कैश इज़ अवर असेट्स। तो यहाँ बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक भी हमारे लिए, हमारा बैंक बैलेंस है वो भी हमारी असेट्स है, दैट्स वाई असेट्स में 1,10,000 आप प्लस करोगे। और दूसरा, बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट होता है उसको हम बोलेंगे कैपिटल। तो ऐड इन असेट्स, ऐड इन कैपिटल। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्लस 1,10,000। लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो कैपिटल अगेन 1,10,000। आप देख पा रहे होगे हर एक ट्रांजैक्शन के बाद जो मैंने येलो लाइन की हुई है दैट इज़ फॉर टोटलिंग ऑफ दैट। तो आफ्टर दैट फर्स्ट ट्रांजैक्शन आवर असेट्स इंक्रीज टू 1,10,000 इज इक्वल्स टू आवर लायबिलिटी 0 प्लस कैपिटल 1,10,000। नेक्स्ट है परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम SM फर्नीचर मार्ट। हमने फर्नीचर खरीदा है क्रेडिट में। Whenever we used to purchase any assets or any goods on credit, क्रेडिट पे खरीदोगे तो पार्टी SM फर्नीचर मार्ट जिनके पास से आपने लिया है उधार में गुड्स या फर्नीचर, वो आपके लिए हो जाएगा क्रेडिटर बिकॉज बिजनेस ने वो ओव्स किया है दैट पार्टी के पास से। दैट्स वाई SM फर्नीचर मार्ट विल बिकम योर क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब आपकी लायबिलिटी, दैट्स वाई आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, जबकि फर्नीचर हमारी असेट्स रिप्रेजेंट करता है। तो इफ फर्नीचर परचेस तो असेट्स आएगा तो असेट्स भी इंक्रीज होगा। तो इसका इफेक्ट ऐड इन असेट्स बिकॉज फर्नीचर कम्स इन और ऐड इन लायबिलिटी बिकॉज आवर क्रेडिटर इंक्रीजिंग। तो मैं यहाँ करता हूँ प्लस 25,000 फॉर ऐड इन असेट्स बिकॉज फर्नीचर कम्स इन, और लायबिलिटी में मैं यहाँ पे 25,000 ऐड कर रहा हूँ बिकॉज आवर लायबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। जस्ट अ सेक, मैं इसको राइट अलाइन कर देता हूँ सो दैट विल बी लुक करेक्ट। Okay. So after this second transaction, our assets will increase to 1,35,000 is equals to our liability increase to 25,000 plus our capital में तो कोई चेंज नहीं हुआ है तो सेम 1,10,000। इफ़ यू वांट तो ऊपर आप ज़ीरो लिख दो जिससे आपको समझ में आए कि वहाँ कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम युवराज। युवराज के पास से हमने गुड्स क्रेडिट पे खरीदा है तो सेम अगेन यहाँ पे हमने परचेस गुड्स किया है तो गुड्स कम्स इन यानी असेट्स आपकी बढ़ेगी, बट युवराज के पास से क्रेडिट में लिया है दैट्स वाई युवराज इज बिकम योर क्रेडिटर। तो यहाँ पे भी आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी और असेट्स बढ़ेगा क्योंकि गुड्स आ रहा है। तो ऐड इन असेट्स, I will write here plus 15,000 और add in liability plus 15,000 and capital no change तो ज़ीरो लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आपकी assets now increase to 1,50,000 is equals to your liability increase to 40,000 plus your capital will become the same one 1,10,000। नेक्स्ट इज परचेस अ मशीनरी। हमने यहाँ मशीनरी खरीदा है, मशीनरी इट मीन्स आवर असेट्स। अगर ये असेट्स खरीदा है और ट्रांजैक्शन कैश में मतलब कैश हमारा जाएगा बट सामने मशीन आएगा, मशीनरी इज आवर असेट्स। तो मशीनरी परचेस किया तो मशीनरी कम्स इन तो वो ऐड हो जाएगा असेट्स में,
बट सामने हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है, दैट्स वाई असेट्स में से ही माइनस होगा। तो इसके दो इफेक्ट अगर मैं लिखूँ तो असेट्स में ही प्लस होगा 10,000 बिकॉज फर्नीचर मशीनरी कम्स इन, बट माइनस भी 10,000 होगा बिकॉज हमारे पास से हमारी असेट्स जो है कैश वो जा रहा है, दैट्स वाई देयर विल बी नो चेंज। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस 10,000 और माइनस 10,000 तो नो इफेक्ट, इट मीन्स प्लस माइनस कैंसल। तो आपका असेट्स रहेगा वही 1,50,000 इज इक्वल्स टू योर लाइबिलिटी विल सेम 40,000, योर कैपिटल विल ऑल्सो नो चेंज 1,10,000। नेक्स्ट है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे तो वो आपके लिए एक्सपेंडिचर है। इफ एक्सपेंडिचर इज पेड तो यानी ट्रांजैक्शन है और कैश में है, तो कैश गोज आउट यानी असेट्स आपकी कम होगी। और मैंने जैसे बताया था एनी एक्सपेंडिचर और लॉस तो फर्स्ट और लास्ट में आप माइनस करोगे। एनी एक्सपेंस और लॉस एड इन, यहाँ पे लेस फ्रॉम असेट्स लेस फ्रॉम कैपिटल। अगर एनी इनकम और गेन दिया है तो ऐड इन असेट्स ऐड इन कैपिटल। तो यहाँ ये हमारी एक्सपेंस है तो हम करेंगे लेस फ्रॉम असेट्स एंड लेस फ्रॉम कैपिटल। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस में करूँगा 3500 और सेम में माइनस करूँगा यहाँ कैपिटल में से, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं करूँगा मैं 3500। तो आफ्टर दिस your assets will reduce to 1,46,500 and your liability is equals to your liability no change and your capital will reduce to 1,06,500. And the last one, goods destroyed by fire rupees 1,500। 1500 का माल हमारा आग से जल गया है, तो ये भी लॉस हुआ। और जैसा मैंने अभी बताया था एक्सपेंस या लॉस आया तो फर्स्ट एंड लास्ट में आप करोगे माइनस, और अगर इनकम या गेन आया तो फर्स्ट और लास्ट में करोगे आप प्लस। तो यहाँ पे है एक्सपेंस या लॉस तो हम करेंगे दोनों जगह माइनस। तो 1,500 हम करेंगे माइनस एंड योर लायबिलिटी नो चेंज एंड योर कैपिटल अगेन माइनस 1,500। So after this your assets will reduce to 1,45,000 is equals to your liability again 40,000 as it is and plus your capital will become reduced to 1,05,000। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन बता दिया है। If you have any doubt regarding this question, you can write in the comment section. I will help you. I am always there to help you. Any doubt, any queries you can ask me during the lecture also or after the lecture also. Okay. So do like, share and subscribe my channel and share to your friend and colleagues and relatives also. Bye everyone. Take care. We'll meet tomorrow.